तो उपपद विभक्ति में हम लोग पढ़ रहे थे, पंचमी विभक्ति पढ़ लिए थे। अलग होने के अर्थ में, भी धातु, रक्ष धातु, अनंतरम के अर्थ में, गुरु से अध्ययन करना, जैसे छात्र गुरु अधीते या पठती। वीणा और रीते के योग में, वीणा के योग में तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग हो रहा था। रीते का मतलब भी के बिना हुआ, उसमें भी पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहला हो गया संबंध अर्थ में। संबंध अर्थ में जो अर्थ से हम लोग देखते हैं काके की अर्थ आने लगता है संबंध अर्थ में। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, इदम स्माकम विद्यालय अस्ति, षष्ठी विभक्ति। स्माकम हम लोगों का विद्यालय है। इदम मम पुस्तकम अस्ति, संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति होता है। सेकंड हम लोग पढ़े थे पूर्वतः, जिसका अर्थ सामने हुआ। दक्षिणतः दाएं तरफ, वामतः बाएं तरफ, ऊपरी ऊपर, जैसे वृक्ष से ऊपरी, खगा संति बोलते हैं, ऊपरी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति। मध्य बीच में, जनानाम मध्य लोगों के बीच में, जनानाम मध्य एका जना अस्ति, बालकानाम मध्य एका बालका अस्ति, बालकों के बीच में एक बालक है। मध्य बहुतों के बीच में होगा। समीपे समीप में, जैसे गृहस्य समीपे एकम उद्यानम अस्ति। अधः नीचे, जैसे बोला जाए कि वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। इसको हम लोग संस्कृत में अनुवाद अगर बनाते हैं या उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? वृक्षस्य अधः नीचे, बालका क्रीडन्ति खेलन्ति, इस तरह का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति में शब्द हम लोग का हो गया पूर्वतः, दक्षिणतः, वामतः, ऊपरी, मध्य, समीपे, अधः। और एक लास्ट में बताए थे निर्धारण अर्थ में। निर्धारण का मतलब हुआ कि बहुतों में जब किसी एक की तुलना की जाए उसको निर्धारण अर्थ बोलते हैं। और इसमें षष्ठी या सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग होता है, हमेशा बहुवचन। जैसे बोलते हैं ना, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, भाषासु संस्कृत भाषा मधुरा अस्ति। भाषा नाम भी हो सकता है, कवि नाम भी हो सकता है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। अगर इसको संस्कृत ही अनुवाद बनाना है तो क्या अनुवाद बनेगा? नदी नाम या नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदी नाम या नदीषु, कर्ता ने कर्म को इस मीनिंग से तो नदीषु हुआ ही, और नदी नाम इसलिए हुआ क्योंकि ये निर्धारण अर्थ का नियम है कारक का। निर्धारणे षष्ठी सप्तमी च यथश्च निर्धारणम, जिस बहुतों में जब एक का निर्धारण उसमें षष्ठी सप्तमी बहुवचन का प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग का सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का मतलब हुआ अधिकरण कारक। अधिकरण जिसका चिन्ह हो गया में पर। पहला इसका नियम यही हुआ कि अधिकरण अर्थ में, माने जो आधार अर्थ है उस अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्षे खगा संति, खग का आधार क्या हो गया? तो वृक्ष, तो वृक्ष पर पक्षी है, एक हो गया आधार अर्थ में। दूसरा, इसमें दो धातु जो होता है वो प्रयोग होता है, मुख्य रूप से बहुत है लेकिन जो मुख्य रूप से स्नेह धातु, जो स्नेहति और विश्वस, विश्वसिति, स्नेह करना और विश्वास करना, इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति का, जिस पर स्नेह किया जाए या जिस पर विश्वास किया जाए। जैसे माता पुत्र पर स्नेह करती है तो माता पुत्रे स्नेहति। पिता पुत्र पर विश्वास करते हैं, पिता पुत्रे विश्वसिति। एक हुआ स्नेह और विश्वास, दो धातु।
और कुछ शब्द है जैसे कुशल, निपुण, पटु, पंडित, दक्ष, चतुर। इस अर्थ में, कुशल अर्थ में सबका कुशल अर्थ होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह कार्ये कुशला अस्ति, वह कार्य में कुशल है। सह कार्ये, सह विद्यायाम निपुणा अस्ति, वह विद्या में निपुण है। और निर्धारण अर्थ तो इसमें भी हुआ है, यही मुख्य रूप से इसमें सप्तमी में प्रयोग होता है।